बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मुझ जैसी इस नाचीज को रब नवाज खान कहा जाता है और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकरामी, तजस्सुस, तलाश और खोज इंसान की फितरत में दाखिल है। यही जुस्तजू है जिसने इंसान को इस कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने पर उकसाया और आमादा किया। इंसान को उसकी अक्ल और इस्तिदलाल ने इस काबिल बनाया कि वो कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठा सके। और यही नहीं बल्कि उसने अपने रब की तहय्युर है इस कायनात को अपनी अकल, फहम और तदब्बर से तस्खीर करने के लिए भी कदम बढ़ाए, और ये सिलसिला अब भी जारी है। नाज़रीन ग्रामी, 21वीं सदी का इंसान ये समझता है कि वो तरक्की और शोर की हदूद को छू रहा है, लेकिन इस मर का इसरार और तहय्युर में, जिसे हम कायनात कहते हैं, कुदरत अपने ऐसे एजाज व कमालात लेकर भी सामने आई है जब इंसान अपने अकली और मंतकी इस्तिदलाल, बेहतरीन और जदीद साइंटिफिक आलात, टेक्नोलॉजी और तरह तरह की सहूलियात से आरास्ता तजर्बा गाहें रखने के बावजूद उनके बारे में साइंसी और अगली तवज्जो देने में नाकाम हो गया और बेबस नजर आया। नाज़रीन ग्रामी, बहुत मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद यही राज और ऐसे वाक़यात इंसानों के लिए मुमाने रहें, लेकिन फिल वक्त दुनिया भर के मुफक्किरीन और साइंसदानों के पास कायनात में पेश आने वाले कई वाक़यात की कोई दलील नहीं, मंतक, साइंसी तवज्जो मौजूद नहीं, और वो इनसे मुतालिक हतमी बात करने या इनका कोई हल पेश करने से कासिर हैं। यहाँ हम चंद ऐसे वाक़यात का तज़किरा कर रहे हैं जिन्हें पुरस्रार और इंसानी अकल के लिए चैलेंज कहा जा सकता है। इन वाक़यात में सबसे पहला वाक़या जो आता है उसे कहते हैं फायर टोर्नेडो। नाज़रीन ग्रामी, अगस्त 2018 में कैलिफोर्निया के जंगल में आग लग गई। यह आग गोया क़यामत सगरा थी। इस आग ने तेजी से शहर का रुख किया और 2.5 लाख लोगों को हंगामी तौर पर नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। आग के शोले 18 मीटर तक बुलंद हो रहे थे। तकरीबन 7,000 घर और कारोबार मकामात तबाह हो गए, जिसकी वजह से इसे रियासत का सबसे तबाहकुन आतिशज़दगी का वाक़या कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़ये का एक खौफनाक मंजर ये था कि आग और धुएं ने एक बहुत बड़े टोर्नेडो यानी कि आतिशबाद की शक्ल इख्तियार कर ली, जो आसमान की कई हजार फुट तक बुलंद हुआ। यही नहीं बल्कि इसे 2 मील दूर से भी देखा जा सकता था। आग के इस तूफानी शक्ल इख्तियार कर लेने के बायस पूरे शहर में गर्म हवाएं चलने लगीं। दुनिया ने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। ये सिलसिला खुद ही थमा और ख़त्म हो गया। लेकिन जंगल में भड़कने वाली आग से आतिशबाद ने कैसे जन्म लिया, माहिरीन साइंस इस गुत्थी को सुलझाने से कासिर हैं। नंबर 2, बर्फ का तूफान। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका का शुमाली इलाका मिनेसोटा मुतअद्दिद अजीम झीलों पर मुश्तमिल है। इसे अमेरिका की 32वीं रियासत तस्लीम किया गया है और इसे 10,000 झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ बरसों के दौरान नागहानी आफात की वजह से माली और जानी नुकसानात होते रहते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक एक झील में बर्फ का तूफान है, जो अपनी नौइयत का अजीब वाक़या है। नाज़रीन ग्रामी, दरियाओं का बिफरना या समुद्री तूफान या शदीद बर्फबारी कोई नई बात तो नहीं, और इन कुदरती आफात के नतीजे में इंसान ने माली और जानी नुकसानात भी झेले हैं, मगर किसी झील में बनने वाला बर्फ का तूफान इंसानी आंख ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। खौफनाक बात यह है कि बर्फानी तूफान झील और उसके कुर्ब जवार तक महदूद न रहा, बल्कि मीलों दूर तक तबाही का बाइस बना। इस तूफान के दौरान तेज हवाओं की वजह से बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लों के टुकड़े झील के किनारे और उससे दूर जाकर गिर रहे थे। देखते ही देखते बर्फ के ये टुकड़े आबादी तक पहुंच गए और पूरी कुव्वत से इमारतों और गाड़ियों से टकराने लगे। नंबर 3, हजारों परिंदों की शहर पर यलगार और पुरस्रार मौत। नाज़रीन, नवंबर 2007 में अमेरिका में ऑस्टिन नामी हाईवे पर परिंदों का एक गूल नमूदार हुआ, जो अजीबो गरीब अशकाल बनाते हुए महवे परवास थे। ये परिंदे एक साथ परवास करते और एक साथ सड़क के किनारे बैठते देखे गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक अगर इनके गूल में कोई और परिंदा आ जाता तो ये उसे मार कर भगा देते। ये सिलसिला जारी रहा और फिर तकरीबन 3 हफ्तों बाद अचानक ये परिंदे जमीन पर गिरकर यूं मरने लगे जैसे किसी ने इन्हें मार गिराया हो। हालांकि मकामी लोगों ने ये इंतजामिया की जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। ये परिंदे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के शीशों से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे और इनके टकराने से इमारतों के शीशों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। सड़कों पर गिरने वाले परिंदों के मुर्दा जिस्मों ने देखने वालों को खौफ में मुब्तला कर दिया था, जिसे दूर होने में चंद हफ्ते ज़रूर लगे। साइंसदान आज तक नहीं जान सके कि ये सब परिंदे अचानक कहां से शहर में दाखिल हुए और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये परिंदे खुद ही आसमान से गिरकर मर गए। साइंसदान इस हवाले से मुख्तलिफ मकरूजों और कयास आराइयां तक महदूद रहे हैं और ख्याल किया जाता है कि ये सब मौसमी तब्दीलियों की वजह से हुआ है। नंबर 4, घड़े जो खुद ब खुद नमूदार हुए। नाज़रीन, 2014 की बात है जब अचानक ही साइबेरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े घड़े नमूदार होने लगे। इनमें पेंसिल्वा के नज़दीक बनने वाला एक घड़ा 100 फुट चौड़ा था, जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया।
इन घड़ों और ख़ास तौर पर इस 100 फुट चौड़े घड़े से मुतालिक माहिरीन अर्जियात और दीगर साइंसदानों ने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की हैं। ताहम ये घड़े कुदरत के राजों में से एक हैं जिन पर ताहाल तहकीक जारी है। माहिरीन का ख्याल किया जाता है कि ये ज़मीन के अंदर तगैर और तब्दीलियों का नतीजा है और बाज़ साइंसदानों ने इन घड़ों को ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा बताया है। हकीकत यह है कि इन पुरस्रार घड़ों के बारे में साइंसदान कोई हतमी राय नहीं दे सके और ये अब भी एक मुहिम्मात हैं। नाज़रीन ग्रामी, मकड़ी के जाले। पाकिस्तान में 2010 में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थीं और कहा गया था कि पाकिस्तान में 30 साल के दौरान कभी ऐसी बारिशें रिकॉर्ड नहीं हुई। इन बारिशों की वजह से कई इलाकों में सैलाब आ गया और इंसानों के साथ साथ के मुख्तलिफ हैवानात भी अपनी ज़िंदगी और अपने ठिकानों से महरूम हो गए। लेकिन मकड़ी, जिसे हशरातुल अर्ज़ में शुमार किया जाता है, सैलाबी पानी से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ गईं। हज़ारों लाखों की तादाद में दरख्तों पर चढ़ जाने वाली इन मकड़ियों ने चंद ही रोज़ में दरख्तों पर ऐसे जाले बना लिए कि बड़े और घने दरख्त भी इनमें छुप गए। ये मंजर देखने वाली आंखों में जहां हैरत थी वहीं खौफ भी था। इंसानी तारीख में ऐसा करिश्मा पहले कभी नहीं देखा गया। इन जालों की वजह से मकड़ियां बिल्कुल महफूज रहीं और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मच्छर इन जालों में फंस कर मर गए, जिसकी वजह से सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया का खतरा भी टल गया। झील जो गर्मियों में गायब हो जाती है। नाज़रीन, अमेरिका की रियासत ओरेगन की मशहूर गुमशुदा झील सैनिथियम हाईवे के करीब वाक़ है। इसका नाम गुमशुदा झील इसलिए पड़ा कि यह गर्मियों के मौसम में गायब हो जाती है। सर्दियों का आगाज़ होता है तो गोया ये अपना वजूद ज़ाहिर कर देती है और दिखाई देने लगती है। सर्दियों में ये झील 50 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फैल जाती है और उसकी गहराई 9 फुट तक होती है। लेकिन इस वसी रकबे पर फैली झील का पानी गर्मियाँ आते ही अचानक गायब हो जाना इंतहाई हैरत अंगेज़ है। कई साल की कोशिश के बाद साइंसदानों को पता चला है कि मौसम गर्मा में झील का पानी दरअसल यहाँ बनने 2 पुरस्रार घड़े निकल लेते हैं जिनको लावा ट्यूब कहते हैं। साइंसदान इन घड़ों तक पहुँच गए, लेकिन वो इन पुरस्रार घड़ों की वजह तश्कील उनकी गहराई जानने में नाकाम है। यूं इस झील का गर्मियों में गोया घड़ों में कैद हो जाना और मौसम सरमा में नमूदार हो जाना एक ऐसा मुहिम्मा है जिसे जदीद दौर में भी हल नहीं किया जा सका। आग के ऊपर से पानी। नाज़रीन, चेस्टन रिज पार्क में सदियों से पानी के दरमियान आग जल रही है, जिसे एक अजूबा और दुनिया का इंतहाई पुरस्रार कुदरती मकाम माना जाता है। न्यूयॉर्क के इस पुरस्रार मकाम पर इंसान खुली आंखों से मुशाहिदा कर सकता है किस तरह एक पथरीली सतह के नीचे जैसे लैवरेशन और ऊपर से पानी का झरना बह रहा है। ये तो कोई नहीं जानता कि ये आग और पानी का ये खेल कब शुरू हुआ, मगर कहते हैं कि सदियों से यहाँ आग के ऊपर से पानी झरने की सूरत बह रहा है। ये इंसानी आंख के लिए एक हैरान कुन नज़ारा है, क्योंकि आम हालात में आग और पानी एक साथ ही अपनी अपनी कुव्वत का मुजाहरा नहीं कर सकते। ये आग और झरना यहाँ आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रहता है और दुनिया के लिए एक पुरस्कार और नाकाबिले फ़हम हकीकत है। माहिरीन और साइंसदानों ने इसे अपने इल्म और अकल के मुताबिक समझने और आलात से खोजने की कोशिश की, मगर इस हवाले से कोई हतमी राय कायम नहीं कर सके। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वो रोमांटिक मालूमात, वो रोमांटिक वीडियो जिसे हमने कई घंटों की मेहनत से एक वीडियो का फॉर्म देकर आप लोगों तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी छोटी तो नहीं लेकिन बड़ी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और नई और अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर। वस्सलाम।